आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए मुखर होकर के अपनी बात रखते आए हैं। कल उन्हीं मुद्दों को लेकर के झारखंड बंद का आयोजन किया गया है। क्या आप समर्थन कर रहे हैं? सबसे पहले मेरी ओर से जोहार है, नमस्कार है, राम राम है। कल सिरमटोली केंद्रीय शरणा स्थल के रैंप निर्माण हुए के विरोध में और बहुत सारा मुद्दा को लेकर जो कल विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा बंदी बुलाया गया है, झारखंड बंदी। हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता अभी बैठ के सर्वसम्मति से निर्णय लिए हैं। पूर्व में भी हम लोग का समर्थन था रैंप निर्माण को लेकर, और कल का जो बंदी है, हम लोग सभी ने अपने अपने क्षेत्र में, प्रखंड में जैसे हो बंदी को एकदम ऐतिहासिक बना देना है। और सरकार को ही लगे कि अगर हम आदिवासियों का विकास नहीं कर सकते हैं, आदिवासियों के लिए सोच नहीं सकते हैं, आदिवासियों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सरकार को ही भय व्याप्त होना चाहिए कि हमको कहीं उखाड़ के फेंक तो नहीं देते। अभी आपको हम बताना चाहेंगे, केंद्रीय शरणा स्थल सिरमटोली आदिवासियों का कहिए एक प्रकार से हृदय स्थल है। क्या है? हृदय स्थल है। वैसे स्थलों में जो संकीर्ण किया जा रहा है रैंप को लेकर, हम किसी भी चीज़ का विकास का विरोधी नहीं है। रोड भी हमको चाहिए, फ्लाईओवर भी चाहिए, शरणा स्थल का संरक्षण और संवर्धन भी चाहिए। इसमें बीच का रास्ता ये होना चाहिए था। एक आदिवासी क्षेत्र होने के नाते, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते, विभिन्न आदिवासियों के विभिन्न अगुवागण के साथ माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए था कि सबों को बुला के एक बार बैठक होनी चाहिए। तो अगर बैठक होता, जितने भी संगठन जो विरोध जता रहे हैं, हम भी विरोध जता रहे हैं, सबके साथ अगुवा के साथ अगर मुख्यमंत्री का बैठक हो जाता तो एक बीच का रास्ता निचोड़ निकलता, तो किसी को मन में आहत नहीं। आप सीधे सीधे जो आंदोलन कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो बात को आप नहीं सुन रहे हैं और सीधे सीधे बंदूक की नोक पर आप रैंप उतार दिए। कई आदमियों में झूठा केस भी बना दिए हैं, शायद जेल भी शायद गए हैं कि नहीं गए हैं उसको तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन कई में तो केस हो गया। अब दूसरी बात है कि आपको प्रचंड बहुमत देके जिताए हैं यही आदिवासी। किस लिए? कि भाई अपना अबुआ सरकार रहेगा तब। लेकिन जब से ही सरकार बनी है, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि कोई काम आदिवासियों का, जनजातियों का नहीं होता है। कहीं पर भी आप चले जाइए कोई काम को लेकर और काम नहीं होता है, उसके बाद चर्चा होता है कि इस काम के लिए हम वहाँ गए थे, काम में नहीं हो रहा है। वहाँ पर का हम लोग को धुकार मिलता है मालूम है? अरे आपका अबुआ सरकार है, आप आदिवासी हैं, आप इस पद पर हैं, आपका मुख्यमंत्री आदिवासी है, और आप ऐसा कहिए कि आपका काम नहीं हो रहा है, तो आम आदमी का कैसे काम होगा? ये सरकार जब से बनी है तब से केवल आदिवासियों को शोषण करने में लगा हुआ है। आदिवासियों को माताएं बहनों का चीरहरण हो रहा है। वैसे दुष्कर्मियों को प्रोत्साहन राशि और नौकरी देने में लगा हुआ है। चाहे अभी आप देख लीजिए, 2 दिन पहले बेड़ों का मामला हो, नगरी तरफ जो ऑटो से कि ललगुटवा तरफ जो 2 गो पकड़ाया और 2 गो अभी फरार है। उसके बाद आप चाहे देख लीजिए गिरिडीह का मामला हो, चाहे देख लीजिए बोकारो का मामला हो, चाहे देख लीजिए आपका दुमका का मामला हो, सभी जगह आदिवासी माँ बहन को जबरदस्ती अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। उस पर ही सरकार का एगो मुंह से कान बोली नहीं निकल रहा है। कान में पूरा हल्ला हो रहा है, विरोध हो रहा है, पेपर देख रहा है, टीवी देख रहा है, मीडिया देख रहा है। यहाँ के पूरा सरकार कान में रुई लगा कर बैठा हुआ है। क्या? पेशा का मामला हो, पेशा कानून का मामला हो, ग्राम सभा को पावर देने की बात हो, कहाँ दे रहा है सरकार? क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए नहीं दे रहा है कि सारा पावर हम अगर ग्राम सभा को दे देंगे तो हमको आमदनी कहाँ से आएगा, पीसी कहाँ से आएगा? आज कोई भी छोटा से छोटा काम प्रखंड से लेकर जिला तक जाइए, आपको पीसी देना है, नहीं दीजिएगा आपको काम नहीं होगा। और यही जब चर्चा निकलता है नहीं, तो लोग पूछता है कि आप इस पद पर हैं, आप आदिवासी हैं, आपका मुख्यमंत्री आदिवासी, आपका सरकार आदिवासी, और आप ऐसा कहते हैं कि काम नहीं होता है। दूसरी बात, जब से सरकार बना हुआ है, आदिवासियों का जमीन बेधड़ल्ले से बिक्री हो रहा है, जबकि यहाँ पर CNT एक्ट कानून लगा हुआ है, उधर संथाल तरफ SPT एक्ट कानून लगा हुआ है।
तो जमीन आखिर बिक रहा है कैसे? हम लोग आपको सरकार में बिठाए हैं, तो कानून क्या बनाएगा? आपने बनाइएगा कि हम ही बना के देंगे? ये तो वो चिट्ठी निकाल दीजिए सरकार तरफ से, हम लोग ग्राम सभा करके वो कानून बना देंगे। आखिर जमीन सीएनटी कानून है, एसपीटी कानून है, इसके बाद भी धड़ल्ले से जमीन छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है। अभी विकास के नाम से आपका रिम्स 2 में खेतीहर जमीन, नगरी का जमीन को ले रहा है। क्या ले रहा है? आदिवासी का जमीन ले रहा है कि सरकार? सरकार कौन? आदिवासी। क्या वो खेतीहर 1 नंबर जमीन को लेने लायक है? तो कितना ज्ञान रखिएगा। सरकार के इर्द गिर्द जितने हैं, जितना भी हैं, वो सब उसको थोड़ा सा सलाह नहीं, विचार या मशवरा नहीं दे सकते हैं। सरकार के जो इर्द गिर्द हैं वहाँ पर सोमा उरांव जैसा आदमी को रहना चाहिए था, फलना मुंडा के जैसा आदमी रहना चाहिए था, फलना टोपो के जैसा आदमी रहना चाहिए था। वैसा आदमी क्यों नहीं रखे हैं? वो माननीय मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द आप देखिएगा तो पाड़े, तो भट्टाचार्य, तो फिर सिंह, तो लाला, क्या उसके अगल बगल सोमा उरांव जैसा आदमी नहीं रह सकता है? सोमा उरांव अगर रहता तो आज हम सलाह देते कि आदिवासियों का जमीन को, वही आदिवासी का जमीन, उसका हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि इस समय एग्रीकल्चर का जमीन एक्वायर हो रहा था, उसी समय वो जमीन भी एक्वायर हुआ। और सरकार का कानून में ये प्रावधान है कि कोई भी योजना के लिए, फैक्ट्री के लिए, कोई प्रोजेक्ट के लिए, कोई डेवलपमेंट के लिए आप जमीन एक्वायर कर लिए, किसान को आप पैसा भी दे दिए, पैसा भी किसान ले लिया, रिसीव भी कर दिया, लेकिन 5 साल तक अगर उस प्लॉट में 12 साल अगर वो उस प्लॉट में किसी प्रकार का कार्य आप नहीं किए तो उस जमीन स्वतः उस किसान की होगी, यानी उस मालिक की होगी। कहने का तात्पर्य है कि अगर उस जमीन आदिवासी का है तो आदिवासी को पुनः वो जमीन वापस होगा। और एक अंदरूनी बात बता रहे हैं, गुड़ बात, एकदम जायज बात, अगर वो नगरी का जमीन आदिवासी का है इसीलिए उसको एक्वायर कर रहा है, आदिवासी के जगह में अगर गैर आदिवासी का रहता, मुस्लिम का रहता, सदान का रहता, वो जमीन को एक्वायर नहीं करता। क्या करता? नहीं करता। सरकार के पास एक बार खाली बुला के सचिव को या डीसी को कह देता कि देखिए हमको 10 एकड़ 15 एकड़ में रिम्स 2 बनाना है, एसी साहब तुरंत नामकोम, बुड़मू और मांझी कहीं से कह देता, हुजूर यहाँ पर तो 15 एकड़ है हमारे पास, यहाँ आइए बनाइए, वेलकम। रिम्स 2 भी बनना चाहिए, लेकिन इस सरकार का मंशा का है कि आदिवासी का शोषण करो, आदिवासी का जमीन को लूटो, आदिवासी का जो आरक्षण का जो नौकरी चाकरी है उसको बाहर का आदमी को पैसा लेके दो। क्या कर रही सरकार? ये ऐसा सरकार रहने से क्या फायदा? इससे तो बढ़िया हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, आदिवासी है, सब आदमी जगह सब कहता है कि आपका तो आप खुद आदिवासी, आपका अबुआ सरकार, आपका अबुआ मुख्यमंत्री, तो आपका काम कैसे नहीं हो रहा है? तो कभी भी आदिवासी को सबसे अधिक का अगर कोई शोषण कर रहा है तो क्या कर रहा है? आदिवासी कर रहा है। आदिवासी का अगर जमीन जगह कोई लूट रहा है तो क्या लूट रहा है? आदिवासी लूट रहा है। आदिवासी का माँ बहन का अगर चीर हनन कोई करवा रहा है, नहीं कर रहा है लेकिन करवा रहा है, तो क्या करवा रहा है? आदिवासी करवा रहा है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आदमी जाने अगर आपके माँ बहन के साथ चीर हनन हो रहा है, क्या हो रहा है? चीर हनन हो रहा है, बलात्कारी हो रहा है, आवाज वहां आदिवासी उठा रहा है। प्रदेश कौन? आदिवासी। सरकार कौन? आदिवासी। मुख्यमंत्री कौन? आदिवासी। और उस पर अगर एक वर्ड आप नहीं बोल रहे हैं, कान में रुआ डाले हुए हैं, ठुठले हैं, तो क्या करवा रहा है? आदिवासी। हम आपका चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा बात बोलने जा रहे हैं आम जनता को और आम आदिवासी को। आप सबों से हम गोड़ लग रहे हैं कि अभी भी सरकार आदिवासी सरकार नहीं है, ये आदिवासियों का विनाशकारी सरकार है। जितना जल्दी सरकार नहीं रहे तो अच्छा है, क्योंकि प्रचंड बहुमत है। ये सरकार अभी 5 साल नहीं जाएगा, अभी 1 साल हुआ है। अभी भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे आम जनता को, आम आदिवासी को, अभी भी समय है। माननीय मुख्यमंत्री, जितने भी विधायक हैं, सब सलाह करके मुख्यमंत्री पद से माननीय मुख्यमंत्री
महामहिम राज्यपाल यहाँ इस्तीफा दे और सर्वसम्मति से सभी विधायक बैठ करके विधायक दल का नेता माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी को चुने और हम चाहेंगे कि माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी झारखंड का मुख्यमंत्री बने। इसलिए उसका हम ब्रेन को देखें, उसका बहुत अच्छा सोच है, आदिवासियों के प्रति भी उसका बहुत अच्छा सोच है और डेवलपमेंट के प्रति भी सोच है। अगर उसका कान में आप खाली जाके बता दीजिए कि आदिवासी का जमीन है और आदिवासी से नाखुश हो रहा है, तो नगरी का जमीन रिम्स 2 जो जहाँ बनने जा रहा है वहाँ से शासित करके कहीं दूसरे जगह बना देगा, लेकिन आदिवासी का दिल दिमाग को कभी नहीं दुखाएगा। वो वैसा माय डियर आदमी है। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, अगर झारखंड का कोई मुख्यमंत्री हो और आदिवासी का विकास करना है तो वो डॉक्टर माननीय इरफान अंसारी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और साथ ही भी कहना चाहेंगे, और हो सके तो मंत्री हजीबुल अंसारी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसके बाद देखिए अगर झारखंड का विकास नहीं होगा तो ये हेमंत सोरेन रखे आदिवासी के केवल शोषण क्यों? आदिवासी है, हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर सदान रहेगा ना तो डंके की चोट में बोलेंगे और सुनेगा, डरे। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से एक बार निवेदन कर रहे हैं, एक मौका दिया जाए, डॉक्टर माननीय इरफान अंसारी को मुख्यमंत्री बना के दिखा जाए और विकास की गति को देखा जाए, क्योंकि उसका हम ब्रेन को पकड़ लिए हैं। वो आदिवासी का बहुत बड़ा शुभचिंतक और हितकारी है। जोहार, नमस्कार। कल का बंदी का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? कल का बंदी का तो पहले ही हम बता दिए बाइट में कि हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच के जितने भी कार्यकर्ता हैं हर प्रखंड में अपना अपना जहाँ पर बंदी किया जाएगा ना वहाँ पर पूर्ण रूप से हम लोग खड़ा रहेंगे और स्वयं बंदी कराएंगे और ये बंदी को हम लोग ऐतिहासिक बनाएंगे। माने हेमंत सोरेन का माने कान माने हम क्या बोले, उसका सीट एकदम कुर्सी जो हिलने लगे कि हाँ हम आदिवासी के नाम से वोट तो ले लिए, लेकिन आदिवासी के लिए क्या कर रहे हैं। पेशा कानून के अंतर्गत आपको ग्राम सभा का पावर देना चाहिए था, आज तक नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं? इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि एक मौका दिया जाए, डॉक्टर माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी को मुख्यमंत्री बना के देखिए। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, उस शिक्षा अगर नहीं होगा, विकास का गति अगर चरम सीमा में नहीं जाएगा, तब आप देखिएगा। करके तो देखिए ऐसा। आदिवासी का तो सब इतना दिन से देख ही रहे हैं ना। देखिए वो सदान मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, उसका समय काम बोलता था, भले वो हार गया आज नहीं है कोई अलग बात, लेकिन उसका विकास का काम देखता था। उसी प्रकार अभी समय है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी है, प्योर संथाली है, इससे नहीं चलने वाला है। ये जब तक रहेगा तब तक आदिवासी का शोषण होगा। क्या होगा? आदिवासियों को जमीन लुटाएगा, आदिवासियों को नौकरी दूसरे से लोग लेगा, आदिवासी का जमीन विकास कभी नहीं होगा और जमीन लुटाते रहेगा, माँ बहन का इज्जत आबरू लुटाते रहेगा। इसलिए एक मौका माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी को दिया जाए और झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाए और विकास हम लोग देखेंगे किस प्रकार का विकास होता है। वो आप भी रहिएगा, हम भी रहेंगे और आम जनता भी देखेगी। मेरा नाम सोमा हो रहा हुआ, हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। जोहार, नमस्कार, राम राम।